नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स के इस पॉडकास्ट में मैं कौशल मांडलिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नारी सशक्तिकरण के ऊपर हमने अभी तक तीन प्रतिभाओं को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आज ऐसी ही एक प्रतिभा को हम मिलने जा रहे हैं। उनके बैकग्राउंड में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनका जो योगदान है वो एंटरटेनमेंट क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। वो जैसे सेलिब्रिटीज जो होती हैं, सीरियल में जो आती हैं सेलिब्रिटीज, वे उनके फैशन डिजाइनर रह चुके हैं, फैशन स्टाइलिस्ट रह चुके हैं। शी इज अ वेरी यंग गर्ल। और जैसे सेलिब्रिटीज का कुछ नाम बताऊंगा तो जेनिफर मिस्त्री जी हैं, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिन्होंने रोशन भाभी का जो किरदार निभाया था, तो ये उनके फैशन स्टाइलिस्ट थे। इसके अलावा अनुष्का बैनर्जी हैं, जो इंडियन आइडल के स्टेज सिंगर हैं। पियाली मुंशी जी हैं, जो शिव शक्ति करके एक सीरियल है, उन्होंने वहां पे वो भूमिका निभाई थी। ऐसे ही जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड तो नहीं, आशा करते हैं कि वो शी विल वंस सून शी विल गो टू हॉलीवुड आल्सो। बट ऐसी एक शख्सियत को हम मिल रहे हैं जिनका नाम है सोनाली सोनी। सोनाली सोनी ने ग्रेजुएशन किया है बीबीए में। एक शौकिया तरीके से ये पूरा जर्नी उन्होंने शुरू किया था, विदाउट हैविंग एनी एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो सोनाली जी, आपका करुणा टॉक के इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you for having me. First of all, good afternoon, and I think this is the best platform you are serving. Ki Atmanirbhar role of women in Atmanirbhar Bharat, like this is one of the important topic to talk about. So I'm glad ki I got this opportunity, and I'm glad that I will be sharing my views. नहीं, वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय निकाला हमारे लिए। तो थोड़ा आपका ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। So like I can say from the childhood, fashion was my passion. Ki fashion always influenced me, like looking at the designers, outfits, getting ready, dressed up. So fashion to tha hi, but then studies, completed schooling, completed graduation. Then I did, fashion course. And then I had my own brand, Sonali Soni, and वो start किया मैंने 4 years back. And then I had customers local में, जामनगर पूरे town में मेरे customers हैं. एंड वहीं तक मुझे नहीं रहना था कि सिर्फ कस्टमर और बिजनेस तक ही मुझे नहीं रहना था। देन आई स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग सेलिब्रिटीज। तो आई एम ग्लैड दैट मुझे वो मौका मिला कि मेरे वो डायरेक्ट सोर्सेज हो गए सेलिब्रिटीज के साथ। जेनिफर है, पियाली है, इन सब के साथ मेरे डायरेक्ट सोर्सेज हैं। इट हैपेंस कि अभी इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड डायरेक्ट सोर्सेज पहुंच नहीं सकते। लाइक सेलिब्रिटीज के साथ काम करना है, आई एम रेडी टू वर्क, लेकिन बीच में सोर्सेज वहां तक पहुंचने नहीं देते। तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला, एंड आई बी कंटिन्यू डूइंग द सेम कि ये मेरा पैशन है एंड आई विल अचीव दैट। तो ये हमें तो इतना पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि सेलिब्रिटीज को कांटेक्ट करना। एक तो ये कांटेक्ट पॉसिबल नहीं होता है, आपको वो लीग चाहिए जहाँ पे आप जैसे अभी तो एक होता है ना, नेपोटिज्म वाला एक एंगल आ जाता है कि भैया पहचान वाले हैं तो आपको हम मौका देंगे। काफी नेगेटिविटी आ रही है एंटरटेनमेंट क्षेत्र को लेके। अभी जैसे साउथ इंडिया में भी एक मूवमेंट चल रहा है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि आपने कैसे इनको ढूंढ लिया। थोड़ा ये आप जरा हमें बताइए। इवन एट द बिगनिंग आई हैव फेस दिस कि हाँ सेलिब्रिटीज के साथ करना है तो एजेंसीज होती है बीच में कि जो हैंडल करती है सेलिब्रिटीज को। तो वहाँ मैंने कांटेक्ट किया, बट दे आर आस्किंग कि ये सेलिब्रिटीज, हाँ अभी हम आपको कांटेक्ट करेंगे, या तो ये सेलिब्रिटीज 30,000 to 40,000 चार्ज करेगी आपको प्रमोट करने के लिए, और हाँ हम आपको बाद में रिप्लाई करेंगे, दिस एंड दिस आई हैव बिन।
और फिर आई हैड contacted them. I cannot mention the source, but I have contacted them. और हो गया उन लोगों से, उन लोगों ने लाइक जो जितने भी सेलिब्रिटीज के साथ मैंने किया है, आई कैन से दे आर वेरी जेन्यून एंड बहुत मतलब रिस्पॉन्सिव है जब भी हमारी बात होती है. एंड ऐसा भी होता है कि कई बार आउटफिट्स हम भेजते हैं लेकिन वो लोग हमें पिक्चर्स नहीं भेजते. So that also happened. Like I have shared one outfit with influencer. लेकिन they are like I'm very busy. I'll try to shoot. I'll try to give you pictures. But it happened, and finally I just got some chances to work with like 6 to 7. She's Piali Munshi. You can see. So yeah. तो मैं दर्शकों को बता दूं कि ये नो डाउट हर एक सिक्के की दो बाजुएं हैं. एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है. और हालांकि जैसे हम न्यूज पढ़ते हैं तो ज्यादातर हमें वो नेगेटिव चीजें ही नजर आती हैं. बट वो नेगेटिव शायद हो सकता है कि 2-5%, 10% हो, पर उनको बढ़ाया चढ़ाया जाता है कि वो आपको लगे कि 100% है. करेक्ट है कि नहीं मेरी बात? That is media. The work of media is to do the same. Media लोगों का काम है बढ़ाना चढ़ाना. That is the same. एंड एजेंसीज का होता है कि वो लोग आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करने देते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, हमारे पास ये हैं, जब भी होगा तो वी विल कांटेक्ट यू. ऐसा होता है एंड आई हैव फेस दिस टू, बट इट हैपेंड. तो आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से. एक सोनाली जी एक ऐसा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि हो सकता है कि कोई भी इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री के अपने अपने पहलू होते हैं. अगर उनका पॉजिटिव साइड हम देखें और अगर हम मेहनत करें तो शायद हमें भी वही सफलता मिल पाएंगी जो आज सोनाली जी को है. तो कभी ऐसा हुआ है कि ये सेलिब्रिटीज के साथ आपकी मुलाकात हुई हो? Absolutely. दिस रिसेंटली ये हुआ है कि प्याली मुंशी के साथ मेरी मुंबई विजिट में मैं फिल्म सिटी गई थी. आई जस्ट कॉन्टेक्टेड हर कि मैं मुंबई में हूँ एंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी गंवानी नहीं है, लेट्स मीट अप. एंड शी वॉज इन अ शूट, वो उसकी सीरियल की शूट में थी. फिर भी शी सेड दैट यू कैन कम टू फिल्म सिटी एंड वी विल मीट अप. सो आई विजिटेड द फिल्म सिटी एंड उनसे मिला. वैनिटी वैन में हम लोगों ने मिली, बात शेयर की. एंड रेस्ट ऑल द सेलिब्रिटीज, जेनिफर है उसके साथ मेरी वीडियो कॉल में बात हुई है. लाइक उससे मिलने का मौका नहीं मिला है, बट शी नो मी वेरी वेल. आई हैड अ वीडियो कॉल विद हर. राइट राइट. And then I had अनुष्का बैनर्जी, उसके साथ भी वीडियो कॉलिंग में बात हुई है. एंड ऑल द सेलिब्रिटीज के साथ कांटेक्ट है, लेकिन कोई बार ऐसा होता है कि अलाउ नहीं होता है वहां तक पहुंचने का. दिस इज ऑल द वीडियो कॉल्स. अलाउ नहीं होता है वहां तक जाने का कि हाँ ठीक है हम बात करेंगे, आप मेरे मैनेजर्स को कांटेक्ट कर लो, वो आपको हेल्प अप करेंगे. तो आई जस्ट गॉट दिस 3-4 चांस कि मैं वीडियो कॉल में सेशन कनेक्ट करूँ. तो एक तो ये सी यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सौराष्ट्र, जामनगर. तो सौराष्ट्र वैसे भी थोड़ा हम जैसे समझते हैं कि वी आर, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट मॉडर्न, बट वी आर लिटिल बिट कंजर्वेटिव. तो एक तो आप ये बताइए कि जो आप अचीवमेंट कर पाई उसमें फैमिली का रोल क्या? I can say 110. They always supported me. That after my graduation, I said that I want to, go in a fashion field. They were like, okay, from the beginning itself, from the college time, I was participating in events. I did modeling first. I did shoots, makeup shoots. So वहाँ से मैंने start किया क्योंकि I was always, passionate for the fashion. And then I started my own brand की like designing is my, source and passion. तो designing start किया. And family was like my whole family. I can say my cousins, my siblings, my parents, whole family, they were always supportive. कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे orders एक साथ आ जाते हैं. Like I just used to work day and night. So at night also my parents were like, do you need any help? I'll just do ironing your clothes. I'll just do some work if you need. So they were always there. And I think कि अगर आपके पास supportive family है, then you can achieve every goal. And that I'm blessed for that. नहीं, एब्सोल्युटली. अगर फैमिली अपना तो सपोर्ट सिस्टम ही वही है. और आई थिंक दिस द साइन ऑफ द प्रोग्रेसिव फैमिली. आई बिलीव कि आज के डेट में अगर हम जैसे आज हम बात करते हैं जेंडर बायसिस की या जेंडर इक्वालिटी की. तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जो पुरुष कर सकता है वही स्त्री कर सकती. मैं ये नहीं मानता. मैं ये मानता हूं कि जो अपॉर्चुनिटीज एक वर्ग को मिल रही है वही अपॉर्चुनिटीज दूसरे वर्ग को इक्वली मिलनी चाहिए.
तो Yeah. आई थिंक इट इज रियली गुड एग्जांपल. For और equality, like we can say कि we can, it is not just a point of comparison. लेकिन जब भी men, he is working, he is a working man, and when woman is working, she is handling all the stuff like house, kids, cooking, all the other stuff, earning money, all the stress out. तो I can say कि equation तो नहीं, लेकिन I can say women are always on the top side. So yeah. हमने अभी एक रील हमने अभी अभी पोस्ट किया कि एक स्त्री काम करने के आने के बाद फिर काम पे लग जाती है. Absolutely, yeah. तो She's not just working women at job and business, but she's handling all the things. Like we can imagine ki like your wife is going for out of time for 4-5 days, and you will not take help from your daughter and mother. You have to handle your whole house for 4 to 5 days. So it will be tough and frustrating. तो like just look at the women, and I think कि उन लोगों को भी उतनी appreciation and respect मिलनी चाहिए. That's all. They are working equally, and like, this is a growing world. That's the objective of our show also, to appreciate all the women कि जिन्होंने एक होता है ना स्टेटस को चैलेंज किया है. Yes. See, sitting in Jamnagar and going to Mumbai in a film city and meeting the celebrities and discussing the designing part or the fashion stylist or fashion style. तो ये अपने आप में थोड़ा स्टेटस को चैलेंज करने की बात है. Absolutely. हम It आज happens की like डेट I have attended some meetings, PNI and all the meetings in Jamnagar and Rajkot. So it happened कि आप क्या करते हो? I said I'm doing designing. So they take basic. Yes, you are doing your business, you are doing your designing. Maybe some mistaken as you are doing a tailoring work. लोगों को ज़्यादातर ये mistake होता है कि designing is tailoring, but it is totally different. And ये achievement I just always wanted कि मेरे को सिर्फ business और सिर्फ designing तक नहीं रहना है. And I just want to add that tag that I have worked with celebrities. तो वो ज़्यादा काम मिलने की chances हैं. तो एक छोटा सा पर्सनल सवाल है, आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकती हैं, बट आई बिलीव यू आर अनमैरिड. Yeah, I do. You are settled right now in terms of your career. Yeah. Right. So how do you see the possibilities of you doing the same work after marriage? Like this is not जो work कि आपको continuously travel करना है या तो सुबह से शाम आपको घर के बाहर ही रहना है. So I think this is the work which I can handle all the time. I can work from home. I can sometimes travel. So this I think और जो मेरे according होगा, I'll find that only. So that is the thing. Right. Yeah. I believe आपको जल्दी ऐसा कोई लाइफ पार्टनर मिले, हमारी शुभेच्छाएं हैं आपको. बट एक चीज और हमें जाननी है कि एक हमारी जो एक मेंटालिटी होती है, जैसे वुमन को कोई काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, बोले ट्यूशन क्लास चला लिया हमने, डांस क्लासेस चला लिया हमने. तो ये सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? जैसे आप एक एग्जांपल है कि आपने कहीं ना कहीं तो ये बड़ा सोचा कि नहीं सेलिब्रिटीज को कांटेक्ट करना चाहिए, राइट? तो इस सोच को कैसे हम समाज में, like today when we are talking about role of women in Atmanirbhar Bharat, we can see like every field, each and every field में women है, pilot है, doctor है, teacher है, professor है, every field में there is women working. So like ऐसा होता है like in some town लोगों का mindset अभी भी ये है कि you are a woman, you don't need to work, your family, your parents are helping you. But we want to be Atmanirbhar. Like at times we don't want support, we don't need to take help when we can do the same. जब हम कर सकते हैं तो why not? And I think every woman should do something or the other thing, like जो भी काम करना चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन you should do something for your own. So that will be they will confidence build up करेगा. ये सही बात है. ये पैसे कमाने के लिए सिर्फ नहीं होता है, काम से डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत अंतर आता है, आप एक मैच्योर दिखते हैं, राइट? सो आई बिलीव एवरीबॉडी should follow the passion, because everyone is capable of working, they can do the work, but it happens कि उन लोगों को उतने support और opportunities नहीं मिलते हैं.
Like so many women are there कि मुझे ये काम करना है, मुझे कुछ काम करना है, I'm getting bored, but they are not getting that support and opportunities. So I think you should step ahead, थोड़ा सा खुद के लिए fight करना चाहिए, and you should achieve your dreams. तो थोड़ा फायर फाइटिंग चाहिए, तो फाइट तो करना पड़ेगा। It is must in today's world. तो कभी ऐसा आया कि आपको करने के लिए थोड़ा फाइट करना पड़ा? मे बी Not much. I'm not saying on the professional ground, but sometimes क्या होता है ना, हम जब समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, तो समाज भी हमको डिस्काउंट करता है काफी बार। Yes. तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि वहां पे आपको थोड़ा लगा कि नहीं नहीं, ये बोल रहे तो इसको, या तो आपको फाइट करना पड़ा? Absolutely, like in our society we can say family के साथ तो नहीं है उतना, लेकिन they always supported me. लेकिन ये होता है कि अच्छा she is working, अच्छा she is designing, तो घर से काम करिए कि बाहर जाना पड़ता है, अगर बाहर नहीं जाती है घर से काम करिए तो it's okay. It is always like that कि हाँ आप घर पे बैठकर काम कर सकते हो. Women should always be inside the doors, and I think the topic which we have choose, breaking the barriers. So we should always jump out, and we should work hard for ourselves. लोगों का काम है बोलना, and just we should continue doing in our path. आई थिंक राजेश खन्ना का एक बहुत एक अच्छा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Yes. तो वो लोग तो कहते रहेंगे, आप तो बस दरवाजे खोलो। Because और at the end जो आपने काम किया है वो खुद के लिए, लोगों का बोलने से it will not affect you at the time. आपने जो काम किया है it is for yourself, लोगों का कुछ नहीं है. एब्सोल्युटली, यू आर द गेनर एक्चुअली। और पैसा तो ठीक है, पैसा नहीं आया तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। तो इस प्रोसेस में ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं ये काम नहीं कर पाती। एक तो उनको दिशा पता नहीं होती है कि क्या करें, और दूसरा जो हमने चीजें देखी हैं कि जहाँ पे ये लोग ये समझते हैं कि अगर हमने कर भी लिया तो फेलियर आएगा, तो उसको कैसे हम, एक तो पहले दिशा कैसे मिले, और वो दिशा में जो अवरोध आएंगे वो अवरोधों को कैसे हम मैनेज करें, इसके ऊपर आप थोड़ा बताइए। I think failures are the part of our journey. Failures आएंगे, लेकिन we just have to be patient, and we have that continuity. काम करते रहो, success will be there at the end. So basically जो भी आप डिजाइनिंग जो लोग करना स्टार्ट करते हैं, तो they are just starting. So I would just say कि पहले आप कोर्स के लिए enroll करो, so you will be getting that proper guidance कि प्रॉपर वे में कि आपको कैसे स्टार्टअप करना है, क्या क्या डिटेल्स होती है, रादर देन स्टार्टिंग ऐसे ही. तो जस्ट एनरोल फॉर द कोर्सेज एंड स्टार्ट योर बिजनेस. इट विल टेक टाइम, बट होगा. वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी हार्ड वर्किंग, और सपने पूरे करने. देयर इज वन सेइंग लाइक ड्रीम्स आर नॉट व्हाट व्हेन यू स्लीपिंग. So true dreams are that don't let you sleep. So dreams go and आपको सोने ना दे, and we just have to attend that dream, and we have to overcome that failures. बहुत अच्छा लगा। आप at the end if you want to say something to our viewers. Thank you so much for sharing such topic and coming up with topic and appreciating women, which is very necessary. So I'm just glad that I got this opportunity, and मेरी फील को like I'm just looking forward कि मेरे को इससे ज़्यादा growth मिले. So I'm just grateful for your association. So congratulations to your whole team, and we will be looking forward कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को help up करे and encourage करे कि just go and work, because that will be helping you out. Right, absolutely. मैं दर्शकों को भी बता दूं कि सोनाली जी को हमने द वुमन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी करेजियस फॉर, अब जो बोलते हैं ना स्मॉल टाउन गर्ल, तो आज की डेट में इंडिया में नथिंग इज स्मॉल टाउन इन द डिजिटल एरा। तो एक जो इन्होंने जो एक करेजियस एक काम किया हुआ है, स्टेटस को चेंज किया, जहाँ पे कॉमन परसेप्शन होता है उनको तोड़ा, उनके बैरियर को तोड़ा, और she went to Mumbai. We soon want to see her the part of San Francisco too in Hollywood. We wish you all the best, Sonali ji. Thank you very, very much for joining. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you.